नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में। आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 22, जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण की बात करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 22 अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया जाता है। जिसमें अनुच्छेद 22 का खंड 1 व 2 में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं और ये नियम जो है वो गिरफ्तारी में संरक्षण से संबंधित हैं। जबकि अनुच्छेद 22 के खंड 3 एवं 7 में निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 22 ये कहता है कि सामान्य दंड विधि के तहत अगर गिरफ्तारी होती है तो व्यक्ति को कुछ संरक्षण संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगर हम उन संवैधानिक अधिकारों को देखें तो वो अधिकार कुछ इस तरह से हैं। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अविलंब गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने तथा अपने पक्ष में सफाई दिलवाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसके निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाना चाहिए। उसमें इस 24 घंटे में वह समय भी शामिल है जो गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने में रास्ते में लगता है। तो लेकिन अनुच्छेद 22 का खंड 3 से लेकर 7 तक इस बात का विवेचन है। खंड 3 में इस बात का उल्लेख है कि शत्रु देश के नागरिक एवं निवारक निरोध विधियों के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के संरक्षण प्राप्त नहीं होंगे। तो संसद को ये अधिकार है कि वो समय समय पर निवारक निरोध विधियां बना सकती है और निवारक निरोध विधियों के तहत किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। और ऐसे निवारक निरोध से जो गिरफ्तार व्यक्ति है और शत्रु देश का व्यक्ति है उसे जो है अनुच्छेद 22 के तहत प्रदान किए जाने वाले अधिकार नहीं मिलेंगे। हालांकि शत्रु देश का व्यक्ति निवारक निरोध विधियों के तहत अगर गिरफ्तार हो जाए तो उसे संरक्षण की मांग कर सकता है, किंतु ये सारी मांग और जो अधिकार दिए जाएंगे वो संसद के विधि के अधीन ही दिए जाएंगे। तो अनुच्छेद 22 जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम ये देखते हैं कि संसद ने समय समय पर जो है विधियां पारित की है और अनुच्छेद 22 का खंड 4 और 5 के तहत निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति संरक्षण का दावा कर सकता है। अनुच्छेद 22 का खंड 3 से लेकर 7 तक इन्हीं विधियों को परिभाषित किया गया है। संसद ने इस अधिकार का प्रयोग कर और अब तक विविध कानून बनाए हैं, निवारक निरोध अधिनियम बनाए हैं, जैसे कि निवारक निरोध अधिनियम 1950, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम 1974 और पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 पोटा। संविधान सभा में अनुच्छेद 22 पर विचार करते समय निवारक निरोध को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हानिकारक माना गया था, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि शांति काल में इसका प्रयोग उतना नहीं किया जाता, लेकिन जब आवश्यकता हो तो उसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक पोटा का सवाल है तो आपको ये जानना चाहिए कि पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आतंककारी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों को रोकने के लिए टाडा के रूप में पारित किए गए कानून के निरंतर दुरुपयोग के कारण 23 मई 1995 को टाडा की अवधि नहीं बढ़ाई गई थी और टाडा की समाप्ति के उपरांत बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों को देखकर केंद्र सरकार ने आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2001 पोटो 1 जारी किया था और 25/10/2001 को जारी पोटो की अवधि जब 30/12/2001 को समाप्त हो रही थी तो संसद ने 31 दिसंबर 2001 से पोटो 2 को पुनः लागू किया और 26 मार्च 2002 को संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत हुआ और उसमें पोटो को कानून के रूप में पारित किया गया। तो निवारक निरोध विधियों के अंतर्गत निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को 2 माह से अधिक सलाहकार बोर्ड द्वारा दी गई राय के आधार पर निरुद्ध रखना, गिरफ्तारी के कारणों को जानना तथा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का और सलाहकार बोर्ड द्वारा तय की गई कार्यवाही प्रक्रिया को नियत कर संवैधानिक संरक्षण दिए गए हैं। तो निवारक निरोध विधि के अधीन जो है निवारक निरोध विधियां जो हैं वो न्यायिक पुनरावलोकन का भी अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है निवारक निरोध विधि का। और निवारक निरोध विधियों के उपबंधों से ये स्पष्ट है कि निरोध आदेश की शक्ति कार्यपालिका प्राधिकारियों का समाधान होते हुए भी कुछ परिस्थितियों में निवारक निरोध विधियों की विधि मान्यता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति को बचाए रखा गया है। तो इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात
बात है निवारक निरोध विधियों के बारे में और अनुच्छेद 22 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। आप चाहें तो A.K. राय बनाम भारत संघ का निर्णय और A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का निर्णय वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। कंपटीशन में अक्सर वहाँ से सवाल आते हैं। तो इस प्रकार एक और निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश, जिसमें मार्गदर्शक सिद्धांत निहित किए गए हैं जिससे निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस द्वारा अवैध और मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जा सके। तो इस प्रकार निवारक निरोध विधियों का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और गिरफ्तारी की युक्तियुक्त औचित्य की आवश्यकता पर इसमें बल दिया गया है। न्यायालय इन सिद्धांतों के आधार पर समय समय पर जो है वो अनेक सुझाव भी देता रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 22 का अध्ययन आप करें और इसमें कोई दिक्कत होती है तो हम इस पर बात करेंगे और इसको आप 22 को बहुत ध्यान से पढ़ें। इसमें अक्सर कंपटीशन में और आपके BA में भी सवाल आते हैं। धन्यवाद।